स्वागत है आप सबका। आज की कक्षा में हल संधि के जो 3 वेद थे उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हल संधि के अंतर्गत ही चौथे नंबर की हम संधि पढ़ रहे हैं, ईशुत्व संधि। देखिए, ईशुत्व नाम से ही संधि की पहचान हमें मालूम हो रही है। देखो, स, ये वाला स और चु का तात्पर्य हो गया यहाँ पे चवर्ग। अगर स और चवर्ग हमें मिले तो निश्चित है वहां पे कौन सी संधि होती है? ईशुत्व संधि होती है। देखिए, उच्चारण स्थानों में मैंने तीनों समूहों का उच्चारण भी बताया था, और हम जब दूसरे नंबर का उच्चारण स्थान देख रहे थे यहां से कंठ के बाद में, तो ईचु यसानाम तालु हमने ये कहा था। तो ये जो स है वह तालव्य स है। ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, और जो ये वाला स आ रहा है वह मूर्धन्य स है, और ऋतु लसानाम दंता, और ये वाला जो स आएगा वह दंत स कहलाता है। ये व्याकरण के अनुसार हम बोलते हैं, इसको दंत स बोलते हैं, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, और इस स को तालव्य स बोला जाता है। तो देखिए, पहचान देखते हैं, पहचान में क्या होगा? ये तालव्य स संधि पद में, या फिर चू का तात्पर्य चवर्ग होगा। तो संधि पद में अगर तालव्य स या फिर चवर्ग का कोई सा भी वर्ण मिले तो वहां पे ईशुत्व संधि होती है। और चवर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। अब देखिए, इसका नियम देख लेते हैं हम। देखो क्या आ रहा है, अगर दंत स हो या तवर्ग हो। देखो, दंत स तवर्ग के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तालव्य से चवर्ग के साथ रहेगा, और मूर्धन्य से टवर्ग के साथ जुड़ा हुआ रहेगा संधि में। यह हमें याद रखना है। तवर्ग हो, देखो इसको हम ओपन कर लेते हैं। स को भी एक बार वापिस लिख लेता हूं मैं। स, तवर्ग को ओपन कर रहा हूं। त, थ, द, ध और न हो। और देखो, दोनों तरफ कहीं पे भी हो सकती है स्थिति। और देखिए यहां पे क्या बता रहा है, ये स हो या फिर चवर्ग हो। अब देखिए, चवर्ग के वर्ण कौन कौन से हो गए हैं? पहले स को भी लिख लेता हूं मैं। एक तो स हो गया, साथ में कौन कौन से हो गए? च, छ, ज, झ और ञ। अगर ये हो, ऐसी स्थिति हो, तो ध्यान देना, जो स और तवर्ग है ना, इस स, ये कौन सा स हो गया? दंत स हो गया। इस दंत स और तवर्ग के स्थान पर तालव्य स और चवर्ग हो जाता है। इस स के स्थान पे तो कौन सा स हो गया? तालव्य, और तवर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। हम चाहे तो इस नियम को ऐसे भी याद कर सकते हैं, स और तवर्ग हो, प्लस के बाद में तालव्य स और चवर्ग हो, तो इस स और तवर्ग के स्थान पे स और चवर्ग हो जाता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मैंने वर्णों को ओपन कर दिया, यहाँ पे विस्तारित क्रम में रख दिया है समझाने की दृष्टि से, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, इसके हिसाब से भी देख लेते हैं। स के स्थान पे देखो दंत स है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? तालव्य स। त के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब देखिए, इस स के साथ चवर्ग जुड़ा हुआ रहेगा, ध्यान रखना, और इस स के साथ तवर्ग जुड़ा हुआ रहेगा। ये दो बातें तो अभी याद रखो। जब हम ईशुत्व संधि पढ़ेंगे तो वहां पे जो मूर्धन्य स और टवर्ग है उसकी भी बात आ जाएगी। देखिए, त के स्थान पे क्या होगा? चवर्ग। अब जो वर्ण आ रहा ना चवर्ग में, ध्यान रखना, तवर्ग में अगर तीसरा वर्ण आ रहा है तो चवर्ग में भी तीसरा ही वर्ण होगा। अगर त आ रहा है तो च ही होगा, थ आ रहा है तो क्या होगा? छ होगा, और अगर द आ रहा है तो ज होगा, और अगर ध आ रहा है तो झ होगा, और अगर न आ रहा है तो ञ होगा। इसमें परिवर्तन ये होता है, ध्यान रखना, इनमें परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा नियम हो गया है। अब ध्यान रखना, इस नियम को सरलीकरण करने का तरीका ध्यान देना।
परिवर्तन स और तवर को ही होगा, इसको नहीं। आगे जब हम इष्टुत्व संधि पढ़ेंगे तो इष्टुत्व संधि में भी स और तवर को ही परिवर्तन होगा। बस यहां पीछे पहचान दूसरी आ जाएगी। ध्यान रखना, ये परिवर्तन अधिकतर जो हम उदाहरण पढ़ेंगे वह ऐसे ही करेंगे, प्लस से इधर ही करेंगे, लेकिन कभी कभी प्लस के इधर भी होते हैं, तो निश्चित ये स्थिति दोनों तरफ ही मिल सकती है। ये वर्ण इधर हो या ये वर्ण उधर भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये चिन्ह लगा दिया है। इसका तात्पर्य हो गया स्थिति हमें दोनों तरफ मिल सकती है। इस इष्टुत्व संधि में ज्यादा उदाहरण तो नहीं मिलते हैं दोनों तरफ स्थिति के, एक राज्य मिलता है और एक यज्ञ उदाहरण जो महत्वपूर्ण है वो मिलते हैं, बाकी इधर ही परिवर्तन होगा। देखिए उदाहरणों से देखते हैं, इधर से देख लेते हैं, लिखने में अच्छा रहेगा। सत्य प्लस चित्त, ध्यान देना, तारा है, इधर वाली स्थिति मिल गई, तवर्ग में त मिल गया, प्लस के उधर क्या आ रहा है, चारा है, क्या मिल रही है स्थिति, चवर का चा आ गया है, तो निश्चित स्थिति हमारी मिल गई है। अब परिवर्तन किसको होगा, इसके स्थान पे होगा, तवर्ग वाले स्थान पे, तो तय के स्थान पे यहां पे क्या हो जाएगा, तय के स्थान पे यहां पे च हो जाएगा, तो सच प्लस इधर क्या रह गया हमारा, चित्त रह गया है। अब हम मिलाते हैं अगर इसको, तो देखिए क्या बन जाएगा, सचित बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा संधि पद हो गया। अब पहचान कैसे करें कि संधि कौन सी है, देखिए हल यहां पे च दिखाई दे रहा है तो निश्चित इष्टुत्व संधि है। अब टुकड़े भी यहीं से होंगे, पीछे जो उसको तो निकाल दो, च के स्थान पे वापिस तय कर दीजिएगा। इस प्रकार से हो गया। देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका, रामस प्लस चिनौती। अब देखिए ये स मिल गया हमें, अब इधर से कोई सा भी वर्ण मिले, चवर का मिल गया तो निश्चित है इष्टुत्व संधि की स्थिति हमें मिल गई, तो इस स के स्थान पे क्या हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा। रामस प्लस चिनौती, अब मिलाएं तो क्या हो जाएगा, रामस चिनौती हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा संधि पद बना। संधि विच्छेद होगा तो यहीं से संधि विच्छेद हो जाएगा। यहां पे अगला उदाहरण देखते हैं, हरीश प्लस सेते। अभी हम संधि पद नहीं, संधि विच्छेद को संधि पद बनाना सीख रहे हैं। देखिए हरीश प्लस सेते आया, अब स यहां मिल गया, इधर वाली स्थिति मिल गई, इधर क्या मिल रहा है, स मिल गया, तो निश्चित इस स को भी परिवर्तन होगा, तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पे, ये तालव्य स हो गया प्लस सेते। अब मिलाते हैं तो क्या बन गया, हरीश सेते हमारा बन गया है। संधि विच्छेद करेंगे तो जहां तालव्य स है उसको वापिस हमें दंत्य स बना देना है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, यहां पे काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। सारगिन प्लस जया है। अब देखिए इधर तो न मिला हमें और इधर जय मिल गया, तो एक तरफ तो हमें चवर्ग मिल गया है और इधर तवर्ग मिल गया, तो तवर्ग को परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए न के स्थान पे क्या हो रहा, नियम हो रहा है, तो यहां पे भी यही हो जाएगा। तो देखिए सार, अब देखो न के स्थान पे क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा, और ऊपर रह हलंत है हमने भी लगा दिया, प्लस जय है। मिलाते हैं तो क्या बन गया हमारा संधि पद, सारगिंजय। क्या बन गया, सारगिंजय बन गया है। इस प्रकार से ये संधि पद बना। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जहां पे ये चवर का हमें पंचम वर्ण दिखाई दे रहा है, यहीं पे लाइन खींच के इसको तवर के पंचम वर्ण में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 4 उदाहरण हो गए। लिखिए इनको, आगे और भी उदाहरण हम पढ़ते हैं। लिखने में शुद्धता रखें और जिस प्रकार से मैंने सूत्र बताया उस प्रकार से समझते चलें। देखिए उदाहरणों के इसी क्रम में हम अगला उदाहरण देखते हैं। रामस प्लस च।
इसको आप बनाइए, मैं बाद में बनाता हूं। 6 नंबर पे लिख रहा हूं मैं कस प्लस चित। देखो इनको आप बनाते चलो, जो भी अशुद्धता होगी अभी मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। उद प्लस ज्वल है, और 8 नंबर पे हमारा उदाहरण आ जाता है सद प्लस जन है। सद प्लस जन है। देखिए ऐसे देखा जाए तो मुख्य रूप से शब्द क्या है, यहां पे सत है, लेकिन अगर हम सत करके भी करते हैं, सत प्लस जन भी करते हैं, तो आगे जा रहा तीसरा वर्ण आ रहा है, तो पहले जसत्व संधि हो गई, तय को दय हो गया, तो स्थिति फिर हमारी वही बनेगी, सद प्लस जन है। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां पे विग्रह कर दिए हैं। अधिकतर बुक्स में डायरेक्ट ही आ जाता है इसलिए, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होती है वो मैंने बता दिया है। देखिए इधर देखते हैं, सारा है, आगे चारा है, स्थिति हमारे सूत्र के अनुरूप मिल रही है, तो इस स को क्या हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा। इधर रह गया च, मिलाते हैं तो क्या बन गया हमारा संधि पद, रामस्य बन गया। संधि विच्छेद भी यहीं से हो जाएगा। कस प्लस चित, यहां पे भी वो स्थिति हो रही है, स के स्थान पे क्या हो गया है, तालव्य स, और चित ऐसा का ऐसा ही, मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कसित बन जाता है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसी जगह से वापिस हमें तालव्य जो स है इसको दंत स में ले जाना है। ये दंत स है, ये तालव्य स है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए उद प्लस ज्वल है, ये जय चवर के अंतर्गत आ रहा है, उद ये तवर के अंदर आ रहा है। अब तवर का तीसरा अक्षर है तो परिवर्तन करेंगे तो किस में जाएगा, चवर के तीसरे अक्षर में। चवर का तीसरा अक्षर क्या लिखा है मैंने, च छ जय लिखाया है, तो क्या हो जाएगा, उज प्लस ज्वल है, और मिलाएं तो देखो ये भी हलंत है, ये भी हलंत है, तो दोनों हलंत रह गए, उज्ज्वल हो गया। संधि विच्छेद करेंगे तो आगे वाले जो जय है इससे टुकड़े कर देंगे। सद प्लस जन है, देखो काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है दोनों। यहां पे दा रहा है, यहां पे जा रहा है, तो यहां पे भी तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सज प्लस जन है, और मिलाते हैं तो क्या बन गया, सज्जन हमारा बन गया है। अगर संधि विच्छेद करें तो ध्यान रखना, सद प्लस जन ऑप्शन में ये भी दे सकता है, और सत प्लस जन दे ये भी दे सकता है, दोनों में से एक देगा, तो आपको वहां कंफ्यूजन नहीं होना है। सत प्लस जन इसका अगर हम देखते हैं तो शुद्ध संधि विच्छेद होता है, लेकिन हम संधि की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, रीट में इतना हार्ड लेवल नहीं पूछता है, इसलिए मैं भी यहां पे आपको डायरेक्ट ही समझा रहा हूं। अगर सत प्लस जन की जगह सत प्लस जन भी आ जाए तो भी हमारा राइट होगा, तय के स्थान पे दय कर रहे हैं, फिर परिवर्तन कर रहे हैं। आगे उदाहरण पढ़ेंगे तो वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहीं पे देख लेते हैं हम उदाहरण को। एक शब्द आता है उद प्लस चारणम, ये संधि विच्छेद हुआ। देखो इस उदाहरण को ध्यान से समझिए। उद प्लस चारणम हमारा यहां पे आया, द है इधर च है। अगर हम परिवर्तन करें तो ये द किस में चला जाएगा, ये द चला जाएगा ज में। अब देखो ज करने के बाद में भी यहां च आ रहा है। अब हमारा एक नियम कौन सा लग रहा है, यहाँ पे चढ़त्व संधि का लग रहा है। चढ़त्व संधि क्या कह रही थी, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो, और पीछे अगर पहला दूसरा वर्ण होगा तो उनके स्थान पे पहला वर्ण हो जाता, तो हम पहले ही यहाँ पे चढ़त्व संधि कर लेते। तो क्या हो गया, द के स्थान पे तय हो गया, उत प्लस चारणम। एक तो ये बनाया, संधि कौन सी करी, यहाँ पे चढ़त्व कर दी। यहां पे भी तो हमने जसत्व की है अगर सत प्लस जन करते हैं तो, लेकिन अधिकतर उदाहरण यही देते हैं, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब देखिए उत प्लस चारणम बन गया, पहले चढ़त्व संधि की स्थिति आई, पहले इसको सही कर लिया। अब करते हैं हम ईसुत्व संधि। इधर कौन सा वर्ण आ रहा है, तय, पहला वर्ण आ रहा है, इधर च वर्ग आ रहा है, तो तय के स्थान पे क्या हो गया, च हो गया है, और ये चारणम ऐसा का ऐसा ही रह गया। ये कौन सी संधि कर रहे हैं हम, ईसुत्व संधि कर रहे हैं।
ये ईसुत्व संधि कन जो स्थिति है वो स्थिति हमारी आ रही है, तो मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, उच्चारणम। अब आप याद रखना यहीं पे उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या होता है, च को द में जाता है। ये कुछ उदाहरण है विशेष रूप से, इनको आप थोड़ा अच्छे से याद रख लें। ऐसे ही एक उदाहरण और है, सेम ऐसा ही, शरद प्लस चंद्र, दोनों ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। शरद प्लस चंद्र है। अब देखिए यहां पे भी वो स्थिति हो गई, द के स्थान पे पहले तीसरा वर्ण आ रहा है, इधर पहला वर्ण आ रहा है, तो चतुर्थ संधि वाली स्थिति आ गई ना यहां पे भी। तो पहले तो शरद प्लस चंद्र किया, यहां संधि कौन सी की पहले हमने, चतुर्थ संधि की। और अब हम कौन सी करेंगे, तय के स्थान पे च करेंगे, तो ये तय के स्थान पे च हो गया, पीछे चंद्र है, क्योंकि च क्यों किया, क्योंकि यहां चवर्ग आ रहा है, इसलिए तय के स्थान पे च हो गया। संधि कौन सी हो गई हमारी यहां पे, ईसुत्व हो गई है। अब मिलाते हैं तो क्या बनेगा, शरद चंद्र बनेगा। ध्यान रखना ये दो उदाहरण है, इन दोनों को थोड़ा विशेष रूप से याद ही रख लेना कि इनका विग्रह होता तो शरद प्लस चंद्र होता है और इसका उद प्लस चारणम होता है। अब देखिए ऐसा एक उदाहरण और देख लेते हैं, तत् प्लस च। अगर देखा जाए तो ये तद शब्द भी हमें मिलता है, अगर तद मिल रहा है तो वापिस तत् बनाना होगा, चतुर्थ संधि के अनुसार फिर बनाना है। तो क्या हो जाएगा इसका, तय के स्थान पे च और इधर भी च रह गया, रूप क्या बना हमारा, तच्च। इस प्रकार से ये हमारे ईसुत्व संधि के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वह हो गए हैं। अब कुछ उदाहरण हम और देख लेते हैं, प्लस के इधर वाली स्थिति चेंज करके दो उदाहरण इधर देख लेते हैं और एक नियम आता है नॉर्मल, उसकी जानकारी के लिए देखेंगे हम कि स के बाद में अगर तवर्ग होगा तो वहां पे ईसुत्व कार्य नहीं होगा, जैसे प्रश्न और विष्ण, तो वो उदाहरण भी देख लेते हैं। पहले इनको लिखिए जल्दी से। इस संधि के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण है ना वो हो चुके हैं हमारे, लेकिन फिर भी एक बार उन उदाहरण जो इधर वाले रग यज्ञ हैं, राज्ञ हैं, ये कैसे बने, इनको ध्यान में रखने के लिए एक बार देख लेते हैं, क्या पता है एग्जाम में आ जाए, इसलिए लिखिए इनको जल्दी से। देखिए अगला उदाहरण देखते हैं, यज प्लस न है। देखो मैं फिर कह देता हूं, ये उदाहरण रीड के हिसाब से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम ज्ञान की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। अब देखिए प्लस के इधर आ गया ना, न तवर का इधर मिला और चवर का वर्ण हमें इधर मिला है, तो निश्चित है चाहे प्लस के इधर हो चाहे इधर हो परिवर्तन होता है। तो ये प्लस के इधर होने वाले दो ही उदाहरण में बता रहा हूं, ये भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए ये यज तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि ये चवर्ग में, और तवर्ग में ये न आ रहा है, न आ रहा तो इसको परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्य हो जाएगा। अब देखिए हलंत जय और न्य मिलकर के ज्ञ बनता है और हमारा संधि पद क्या बन जाएगा, यज्ञ है बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यज्ञ बन जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो वही यज प्लस न। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, राज प्लस न है, इधर भी वही स्थिति इधर मिल रही है, उल्टा मिल रहा है ना जो हमने पढ़ा उसका। तो देखिए ये राज जय चवर के अंतर्गत आ रहा है, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, परिवर्तन किसको होता है, मैंने बताया था तवर्ग को होता है, तो तवर्ग में न आता है, न के स्थान पे न्य मिलाते हैं, वही जय और न्य मिल करके ये बन जाता है और हमारा संधि पद क्या हो जाएगा, राज्ञ हो जाएगा। अब मैं मिश्रित अक्षरों को एक बार पुनः बता देता हूं, मैं पहले भी इनके बारे में कक्षा में बता चुका हूं। देखिए क्ष जो है ये क्षय हलंत क और इस स से मिलकर बनता है। अब इस स में अ है, आप अगर इसको मोबाइल है ना मोबाइल, उस मोबाइल में क हलंत करके ये स जैसे ही आप लिखोगे ये क्ष बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको त्र बनाना हो ना तो त्र बनेगा हलंत और ये पूरा र,
ऐसे अगर हम व्यंजन की दृष्टि से बात करें ना, तो दो व्यंजन है और एक स्वर मिला हुआ है, जब ही तो ये इस प्रकार से त्र ऐसे बनता है। और ये जो ये है ये बनता है जय हलन और न्या से। आप इन तीनों का परीक्षण अपने मोबाइल में हिंदी फॉन्ट निकाल करके, हिंदी फॉन्ट या हिंदी टाइपिंग आप करते हो तो वहां पे ये करके देख लेना। हलंत का और ये स लिखोगे आप मूर्धन्य जैसे क्ष बन जाएगा, और हलंत और र लिखोगे तो त्र बन जाएगा। जय और हलंत और न्य लिखोगे तो गे बन जाएगा। आप खुद भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए एक नियम लिख लेते हैं यहां पे। स केवल ओनली बात स की ओर ये है। स वर्ण के बाद तवर्ग को स्तुत्व कार्य नहीं होता है। तवर्ग को स्तुत्व कार्य नहीं होता है। स्तुत्व कार्य नहीं होता है। एक लाइन लिख लीजिएगा ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए उदाहरण कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। देखो उदाहरण आ रहा है प्लस प्लस न आ गया, मान लो पीछे पहले ऊपर भी तो आया तो यहां पे भी आ गया, लेकिन यहाँ पे स आ रहा है इसलिए यहां नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही हमारा रह जाएगा। और ऐसे ही एक उदाहरण और देख लेते हैं, विस प्लस न है, और यहां पे भी देखो स के बाद में तवर का न आ रहा ना, तो यहां पे भी नहीं होगा, क्या बन जाएगा, विस्नय बन जाएगा। देखिए ये क्यों लिखे हम, क्योंकि प्रश्न में भी स्थिति अगर हम देखते हैं तो हमारे नियम के अनुसार बन रही थी, लेकिन इसने साफ साफ कह दिया कि स के बाद में एक सूत्र आता है सात व्याकरण में, तो वो यही कहता कि स के बाद में अगर तवर का कोई सा भी वर्ण होगा तो स्तुत्व कार्य नहीं होगा, वो ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पे न के स्थान पे न्या नहीं हुआ है, प्रश्न ऐसा कैसा ही रह गया है। इस प्रकार से ये संधि हमारी पूरी होती है। मैं फिर कह देता हूं ये उदाहरण इतने महत्वपूर्ण नहीं है जो हमने पहले पढ़े हैं, अभी जो 11 उदाहरण तक पढ़े ना वही उदाहरण महत्वपूर्ण है। अब देखिए स्तुत्व संधि का नियम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कल जब हम स्तुत्व संधि पढ़ेंगे ना तो उसी नियम से स्टार्ट करेंगे। स और तवर्ग तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आगे स और चवर्ग के स्थान पे स और टवर्ग लिख देंगे, यानी कि आज तालव्य स और चवर्ग था ना, उसकी जगह पे मूर्धन्य स और टवर्ग हो जाएगा। इसलिए स्तुत्व संधि का नियम आप लोग अच्छे से याद रखें। धन्यवाद।